सर हम्म, आज चलिए हम लोग पढ़ेंगे विस्मृति यानी कि फॉरगेट। तो ये भी यानी जो फॉरगेटिंग है यह भी स्मृति की भांति ही विस्मृति भी क्या है, एक मानसिक क्रिया है। यानी कि जैसे स्मृति एक मानसिक क्रिया थी तो ठीक स्मृति की तरह भी यह विस्मृति भी क्या है, एक मानसिक क्रिया है। यहाँ पर अंतर केवल बस इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक है और स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम स्मृति का अध्ययन करते थे, स्मृति का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह विस्मृति का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो यह व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पैदा करने लगती है। यानी कि अगर विस्मृति व्यक्ति के अंदर ज्यादा अगर होने लगे तो उस व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद अब देखते हैं विस्मृति का अर्थ। मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग। मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग यानी कि मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग क्या होता है? तो जब कोई नई बात सीखते हैं, यानी कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं तब हमारे मन में उसका चित्त अंकित होने लगता है और हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। पर कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि या ऐसा हम करने में सफल नहीं हो पाते हैं। जब सफल नहीं हो पाते हैं तो यही हमारी असफलता की क्रिया ही क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। यानी जब कोई हम नई बात सीखते हैं तब उस नई बात को अगर हम नहीं सीख पाते हैं, उसमें हमें असफलता लगती है, तो वही असफलता ही क्या कहलाती है? फॉरगेटिंग कहलाती है। अब चलते हैं, इसके बाद है कुछ डिफिनीशन है, देखते हैं परिभाषा। मन के अनुसार। मन के अनुसार यानी कि मन कहते हैं कि सीखी हुई बात को सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। इसके बाद एक और डिफिनीशन देखते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार। यानी कि फ्राइड के अनुसार फ्राइड क्या कहते हैं? तो फ्राइड कहते हैं कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है, विस्मरण
वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद जिसके द्वारा दुखद जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को इस स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इनकी ये दो डिफिनीशंस है। यानी कि मन कहते हैं कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। फ्रायड कहते हैं कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी जो दुखद चीजें होती है उसको हम क्या करते हैं, अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। तो ये तो सारी चीजें थी विस्मृति का अर्थ और विस्मृति की परिभाषा। अब चलते हैं विस्मृति का स्वरूप, यानी कि विस्मृति का स्वरूप क्या है उसके बारे में अब देखेंगे। विस्मृति का स्वरूप, नेचर ऑफ फॉरगेटिंग। नेचर ऑफ फॉरगेटिंग, अब इसके बारे में देखेंगे, यानी कि विस्मृति का स्वरूप क्या है। तो विस्मृति के स्वरूप के बारे में देखते हैं कि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है, यानी कि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा या जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, अनुभव या विचार को अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं। और विस्मृति में व्यक्ति पूर्व अर्जित अनुभवों को जो मानस पटल पर स्मृति चिन्ह के रूप में अंकित हो जाते हैं, उन्हें प्रत्याभिमान करने में अपने को असमर्थ पाता है। और इस स्मृति चिन्ह का धुंधला पड़ जाना या मिट जाना ही क्या कहलाता है, विस्मृति कहलाता है। तो ये तो था विस्मृति का स्वरूप, यानी कि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम सीखी गई बातों को या अनुभव या विचारकों को अपनी चेतना मन में लाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो वही असमर्थ ही क्या कहलाता है, विस्मृति कहलाता है। अब चलते हैं विस्मृति के कारण, यानी कि विस्मृति के कौन कौन से कारण है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी चीजें हम याद करते हैं उसको भूल जाते हैं। तो विस्मृति का कारण देखते हैं। विस्मृति का कारण, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, तो विस्मृति के
कारण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो विस्मृति के कारण है उस कारण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है क सैद्धांतिक कारण। पहला है सैद्धांतिक कारण और दूसरा है यानी कि ख है सामान्य कारक। सामान्य कारण। जनरल कॉजेज और सैद्धांतिक कारण है थियोरेटिकल कॉजेज। तो देखते हैं सैद्धांतिक कारण में क्या होते हैं। तो सैद्धांतिक कारण में बाधा, दमन और अनभ्यास के सिद्धांत आते हैं। यानी कि जो सैद्धांतिक कारण है, इस सैद्धांतिक कारण में बाधा उत्पन्न होता है, दमन होता है और अनाभ्यास के सिद्धांत आते रहते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा क्या था, सामान्य कारण यानी कि जनरल कॉजेज। तो जनरल कॉजेज में क्या होता है, तो इसमें समय का प्रभाव, रुचि का अभाव और विषय की कम मात्रा, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि विषय की मात्रा, ये जो भी कारण है यह सामान्य कारण के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको और अच्छे तरीके से देखना है तो आगे हम देखते हैं। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके द्वारा हम यह निश्चित कर सकते हैं कि विस्मृति के कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए, और भी कारण है इसके, जिसमें पहला पॉइंट है बाधा का सिद्धांत। यानी कि बाधा का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि बाधा का सिद्धांत में क्या होता है, तो यदि हम एक पार्ट को याद करने के बाद दूसरे पार्ट याद कर लेते हैं, यानी कि जो बाधा का सिद्धांत है, इस बाधे के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, पहले एक पार्ट को याद कर लेते हैं। जब एक पार्ट याद हो जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट को याद कर दे रहे हैं। तो हमारे मन में दूसरे पार्ट को याद करने लगते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में पहले पार्ट के स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ने लगती है। फलस्वरूप वे निर्बल होते चले जाते हैं और हम पहले पार्ट को भूल जाते हैं। जब हमें दूसरा लेसन याद करना होता है तो क्या करते हैं, पहला जो पार्ट हम याद कर किए रहते हैं उसमें क्या होती है, धीरे धीरे बाधा उत्पन्न हो जाती है। और बाधा उत्पन्न होने के कारण क्या करते हैं, पहले लेसन को हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं, फिर दूसरा लेसन हमें क्या होता है, याद हो जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है दमन का सिद्धांत। थियरी ऑफ रिप्रेशन। थियरी ऑफ रिप्रेशन यानी कि थियरी ऑफ रिप्रेशन में क्या होता है कि हम दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि जो
दुखद या अपमानजनक संबंधी जो भी घटनाएं होती है, उस घटनाओं को हम अपने साथ नहीं रखते हैं या अपने हम पास नहीं रखते हैं, अतः हम उनका दमन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे हमारे अचेतन मन में चली जाती है और हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यानी कि जब वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है अनभ्यास का सिद्धांत। थियरी ऑफ डिसीज। यानी कि अनभ्यास के सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत को थर्नाडाइक और एबिंगहास ने विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। यानी कि अनभ्यास के सिद्धांत में थर्नाडाइक है और एबिंगहास है, इन दोनों ने विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। यदि हम सीखी हुई बात का अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है समय का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टाइम। यानी कि समय का प्रभाव में क्या होता है कि समय के प्रभाव में हैरिस कहते हैं कि सीखी हुई बात पर समय का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो कुछ हम बातें सीख चुके हैं उस सीखी हुई बातों पर समय का प्रभाव पड़ता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और कम समय सीखी गई बात को कम भूलते हैं। यानी कि जो हम बहुत समय पहले अगर सीख चुके हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। यानी कि जो थोड़ा सा पहले अगर सीखे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा देरी से भूलते हैं। यह है समय का अभाव। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। पांच नंबर है रुचि, ध्यान और इच्छा का अभाव। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड विल। रुचि, ध्यान व इच्छा के अभाव में क्या होता है कि जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, कम ध्यान और कम इच्छा से सीखते हैं उतनी ही जल्दी हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। यानी जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं या जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, अगर उस सीखने के लिए अगर हम उसमें कम रुचि दिखाते हैं तो क्या होता है, उसको हम जल्दी ही क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और स्टाउट इसमें कहते हैं कि जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उन्हें हम स्मरण रखते हैं। यानी कि जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है तो उन्हें हम क्या करते हैं, ज्यादा समय तक वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। यानी कि उसका हम याद कर पाते हैं, स्मरण
रख पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है विषय का स्वरूप। विषय का स्वरूप, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होता है कि हमें सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें बहुत समय तक याद रहती है। यानी जो सरल बातें होती है या जो लाभप्रद बातें होती है वो हमें क्या होता है, लंबे समय तक याद रहती है। और ठीक इसके विपरीत कठिन शब्द या निर्थक शब्द या हानिप्रद बातों को हम क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। और इसमें मार्शल कहते हैं कि निर्थक विषय की तुलना में सार्थक विषय का विस्मरण बहुत धीरे धीरे होता है। यानी जो सार्थक शब्द है उस सार्थक शब्द की अपेक्षा जो निर्थक शब्द है उनका क्या करते हैं, विस्मरण बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो सार्थक शब्द होते हैं उनका विस्मरण बहुत धीरे धीरे हम क्या करते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है विषय की मात्रा। अमाउंट ऑफ मटेरियल। अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, इसमें क्या होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल्स में कि विस्मरण विषय की मात्रा का कारण भी होता है। यानी जो विस्मरण है वह विस्मरण विषय की मात्रा का कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर में और लंबे विषय को क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। यानी कि जो छोटे विषय होते हैं वह छोटे विषय हमें लंबे समय तक याद रहता है और जो बड़े विषय होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम जल्दी ही भूल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सीखने में कमी। सीखने में कमी, अंडर लर्निंग। यानी कि सीखने में कमी, अंडर लर्निंग। अंडर लर्निंग में क्या होता है, हम कम सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। यानी कि सीखने की कमी में क्या होता है, जो हम कम सीखी हुई जो बातें होती है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। और जो भली प्रकार से सीखी हुई बातें होती है उसको क्या होते हैं, हम कम भूलते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है सीखने की दोषपूर्ण विधि। सीखने की दोषपूर्ण विधि। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की दोषपूर्ण विधि क्या है। तो सीखने की दोषपूर्ण विधि में शिक्षक बालकों को सिखाने के लिए, यानी कि जो शिक्षक होते हैं वह शिक्षक बालकों को सिखाने के लिए उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो वे उसको थोड़े ही समय में भूल जाते हैं। क्योंकि अगर बालक को हमें सिखाना है
अगर उचित विधि के साथ अगर नहीं सिखाएंगे, दोषपूर्ण अगर विधि के साथ अगर सिखाते हैं तो बालक क्या करता है, उसको जल्दी भूल जाता है। अगर जो उचित विधि के साथ अगर हम बालक को सिखाते हैं तो उसके पास क्या होता है, वो लंबे समय तक वह बना रहता है। तो एक ये भी कारण है जो सीखने की दोषपूर्ण विधि है। इसके बाद आगे है पॉइंट नंबर 10, मानसिक आघात। मेंटल इंजरी। यानी कि मानसिक आघात भी कारण है विस्मृति होने का। तो सिर में आघात या चोट लगने से भी स्नायु कोष्ठ छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि स्नायु कोष्ठ क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अतः उन पर बने स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुई बातों को भूल जाता है। तो वह कम चोट लगने से कम और अधिक चोट लगने से क्या होता है, वह अधिक भूलता है। अगर ज्यादा चोट लग गया तो वह जल्दी भूलेगा, अगर कम चोट लगता है तो वह कम भूलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मानसिक द्वंद, यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक द्वंद। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक द्वंद में क्या होता है कि मानसिक द्वंद के कारण ही किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि मानसिक द्वंद के कारण ही बालक के अंदर किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो यह परेशानी ही विस्मृति का कारण बनती है। यानी जो परेशानी उत्पन्न हो जाती है बालक के अंदर, तो यही परेशानी ही यानी कि मानसिक द्वंद ही क्या होती है, उसके विस्मृति का कारण बनती है। उसके बाद अगला पॉइंट है 12 नंबर, मानसिक रोग। यानी कि मेंटल डिसीज। मेंटल डिसीज यानी कि मानसिक रोग भी है जो कि विस्मृति का कारण बन सकती है, जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं। यानी कि कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार का एक मानसिक रोग या दुस्साध्य या उन्माद रोग उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इसके वजह से भी बालक क्या करता है, विस्मृति करने लगता है, यानी कि भूलने लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्मरण न करने की इच्छा। स्मरण न करने की इच्छा, लैक ऑफ डिजायर। लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ डिजायर टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर।
यानी कि स्मरण न करने की इच्छा में क्या होता है कि यदि हम किसी बात को स्मरण नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य क्या करते हैं, भूल जाते हैं। स्टड और ओकडन कहते हैं, या स्टड और ओकडन का कथन है कि हम बहुत सी बातों को स्मरण न रखने की इच्छा के कारण भी क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज को अगर याद कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसको अपने पास न रखे, तो इसके वजह से भी क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये सारे क्या थे, विस्मृति के कारक थे, यानी कि कारण थे। इस कारण की वजह से ही क्या होती है, व्यक्तियों के अंदर भूलने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इस सारे कमी की वजह से ही बालक क्या करता है, भूलने लगता है। तो आज इतना ही। जो इसका अगला भाग है वो आज अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।